उस दिन सीमा के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सीमा की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने ही वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बड़ी प्रिय हैं। जब भी आती हैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती हैं। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटते भी खूब है, इसीलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेंगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मज़ा मस्ती खेलें और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर टीना बोली, तू कितनी लकी है कि तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊँ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर ननद पति सब मिलकर जुलकर बिताते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि मनु आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बाजार का अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि मेरे घर साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती हैं। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती है। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलती। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। टीना की कहानी तो शादीशुदा ननद ने घर में दखल अंदाजी की, पर तू दूसरी और टीना की कहानी सुनिए। उसकी ननद घर में है। उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब वो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी है, जिसका कारणवश घर में रीना को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व ही दिया नहीं जाता है। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता। और कोई बहू की तारीफ़ कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही न समझे, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोले। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिल कर रहे और घर के मामलों में उसके विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे, तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्ते में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियाँ ऐसे भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वहाँ अपनी माँ को समझा भी सकती हैं। वह सास बहू में भी मधुर से बना रहता है। सुंदर कार्य करती हैं और सहेली या बहन जैसी भी ननद भाभी को सब स्वार्थ प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहां भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं, अर्थात ननद का व्यवहार सौम्य हो जाता है। तभी भाभी भी व्यवहार वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार अपने स्वयं का परीक्षण निरीक्षण जरूर कीजिएगा कि आप एक अच्छी ननद या अच्छी भाभी हैं या नहीं।
दोस्तों मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए मेरी इसी टाइप्स की वीडियो डेली पाने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।